ये बताइए कि पीरों को लोगों ने नजराना दिया, उन्होंने खानका बनवाया, उन्होंने मजार बनवाया। जो मजारें 1 लाख की लागत में बन सकती थी वहां 2.5 से 3 करोड़ की लागत लगाया। जो खानकाहें 50,000 में बन सकती थी, जहां मुरीदों की आला तरबियत होती रहे, वहां 5 से 7। हुजूर फरमाते हैं, सहाबा तुम अपने ईमान को नया किया करो, अपने ईमान की तस्दीक किया करो। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह कैफा युजद्दिदुकुम बी ईमानिकुम, हुजूर ये बताएं कि हम लोग कैसे अपने ईमान की तस्दीक करें, कैसे हम लोग अपने ईमान को नया करें। मुस्तफ़ा करीम कहते हैं कि तुम लोग कसरत से कलमा शरीफ पढ़ा करो। आइए हम लोग अपने ईमान को नया करते हैं और कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिशकातुल मसाबी में जबरदस्त हमें और आपको हदीस मिलती है। आकाए दो जहां फक्र मौजूदात सरकार दो जहां फरमाते हैं, इन्न दुआ मौकूफुन बैनस समाई वल अर्द। मुस्तफ़ा कहते हैं, बेशक दुआ जमीनों आसमान के दरमियान लटकी रहती है। दुआ करने वाला जब भी दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसकी दुआ कबूल नहीं होती है, उसकी दुआ बारगाह इज़्दी में मकबूल नहीं होती है, दुआ बाबे इजाबत से नहीं टकराती। हुजूर कहते हैं, हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मगर जब दुआ करने वाला मुस्तफ़ा करीम पर दुआ पढ़ लेता है, दुरूद पढ़ लेता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। एक बार हम लोग मिलकर के दुरूद शरीफ पढ़ें और मोहब्बत से बोलें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे और आपके दरमियान बहुत ही नादिरो नायाब लोग यहाँ मौजूद हैं। बड़े बड़े उतबा, बड़े बड़े खुतबा शोरा की जमाअत यहाँ तशरीफ फरमा है। यके बाद दीगरे आप सारे लोगों को मुलाहिदा करेंगे। इब्तिदाए शाम से लेकर के अब तक बेशुमार नातें आप लोगों ने सुनी और उसके बाद एक तकरीर के लिए आप लोगों के सामने इस हकीर को मदऊ किया गया। तो आप फरमाएं कि अल्लाह ताला हम लोगों को हक बोलने की, हक सुनने की और हक पर अमल करने की अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से बोले आमीन या रब्बल आलमीन। मदरसा में जब से मैं तकरीर करना शुरू किया, मैंने कभी प्रशासनिक सेवाओं की इतनी जबरदस्त एहतमाम कभी नहीं देखा, मगर आज यहाँ इस जलसे की खूबसूरती है कि यहाँ प्रशासन के लोग मौजूद हैं। मुसलमान जब भी अपनी जबान को खोलता है, मोमिन जब भी अपनी जबान से कुछ बातें कहता है, उसको लोग गलत हवा देते हैं, गलत एंगल पर लोग उसको महमूल करते हैं। मगर आज प्रशासनिक सेवा के लोग मौजूद हैं और ये सारे लोग देखेंगे कि मुसलमान कभी किसी दूसरे प्रोटेक्टर, किसी दूसरे सामाजिक रहनुमा नेता की बुराई न कर कर मोहम्मद अरबी की शान को बताता है और दुनिया के सामने कहता है हमें दूसरों से क्या मतलब। हुजूर आपको जाना, आपको माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कल की शब मैंने जो तकरीर की वहां लोगों को यही बताया था, बेशुमार मसलके आला हजरत के मानने वाले खुतबा की, उलमा की तकरीरें इंटरनेट पर मौजूद हैं। आप पूरी फहरिस्त निकाल कर देखें, कभी कोई खतीब ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसने किसी दूसरे रहनुमा के ताल्लुक से उलूल जुलूल बके हो, जिसने किसी दूसरे सामाजिक रहनुमा को गाली दी हो। मगर दूसरे लोगों के सामाजिक, दूसरे लोगों के रहनुमाओं को जब देखते हैं, वो मोमिन और मुसलमानों को तकलीफ देते हुए पैगंबर इस्लाम की शान में गाली देते हैं। हुजूर दो जहां, आकाए दो जहां की अजमत घटाने की बात करते हैं, मगर हुजूर का जिक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि वरफ़अना लका ज़िक्रक के ताजे ज़र्री से अल्लाह मुस्तफ़ा करीम के सर को सजा दिया है।
यही वजह है कि लोग मुस्तफा का जिक्र करते जाते हैं, मुस्तफा का नाम तो बड़ा होता जाता है, साथ में उनका भी नाम बड़ा होता जाता है। इसलिए जब भी आपको लगे हम लोग परेशानी में हैं, मुस्तफा करीम का हमें जिक्र करना है। आप सारे लोगों ने नातें बेशुमार यहाँ पर सुनी और आने वाले वक्त में भी हमें और आपको नातें सुनना है। मगर इस्लाम में बहुत बड़ा अमल है तकरीर का, जहाँ दीगर कौमों में कुफारो मुशरिकीन में बेरारवी बहुत है। सास को उसका दामाद लेकर भाग जाता है, बीवी को उसका देवर लेकर फरार हो जाता है। ऐसी खबरें दीगर मज़ाहिब के लोगों से निकल कर आती हैं, मगर वहीं मुसलमानों के यहाँ से ऐसी बातें कम पैदा होती हैं। उसकी वजह यह है या तो वो मुसलमान शराबी है, जुआड़ी है, जानी है, जिसके अंदर अमल नहीं है, जिसको फजर से, जुहर से, असर से, मगरिब से, इशा से, इन नमाजों से मतलब नहीं। उसके घर से कभी शादो नादिर ऐसी बातें अगर निकल कर आ जाएं तो हाशा, वरना मोमिन मुसलमानों के यहाँ से कभी ऐसी बातें निकल कर नहीं आती हैं। वजह सिर्फ ये है कि मोमिन मुसलमानों के यहाँ तकरीर का हुक्म है। आज जुमा के दिन था, आप लोगों ने जहाँ 2 रकात नमाज़े जुमा को फर्ज अदा किया, वहीं आपने इमाम साहब की ज़बानी आधे घंटे का खुतबा सुना होगा जो वाजिब है। मुस्तफा कहते हैं जहाँ माचे जायद तकबीरों के साथ ईद और बकरीद की नमाज होगी, वहीं तकरीर का हुक्म है कि तुम्हें तकरीर करना है। मुस्तफा कहते हैं जहाँ खुतबे, जहाँ हमें निकाह का हुक्म है और हुजूर ने कहा है अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन। मुस्तफा जाने दो आलम कहते हैं, सरकारे दो जहां कहते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। वहीं हुजूर ने कहा है कि निकाह के मौके पर हमें तकरीर करना होगा, ताकि खुतबा, ताकि शादी ब्याह के मौके पर जो लोग इज्जत से रहें, लोग ऐशो इशरत की जिंदगी में आकर मस्त हो जाए, उनसे गुनाह होने लगे। वहीं सरकारे दो जहां ने खुतबे निकाह में हम लोगों को डराया है और लोगों को बताया है कि जब भी तुम निकाह करो वहां तकरीर हमें सुनना है। यही वजह है कि हर खतीब जब भी निकाह पढ़ाता है, हर निकाह खां जब भी आपके सामने रजिस्टर लेकर आकर निकाह पढ़ाता है, वहीं वो तकरीर करता है, ताकि मोमिन के दिल से एक तकरीर का असर निकलने न पाए, दूसरे तकरीर का असर जारी हो जाए। मोमिन की जिंदगी में तकरीर का बड़ा लंबा चौड़ा अमल दखल है। यही वजह है कि अगर मैं फैजाबाद इलाके की बात करूं, भदरसा में जो तकरीर का माहौल है दीगर इलाकों में नहीं है। वजह यही है कि आज जहां फैजाबाद के बहुत सारे मारूफ इलाकों में जहां मुसलमान अक्सरियत के साथ रहते हैं, वहां कव्वाली है, वहां शराबें हैं, वहां हंगामा है, उसी के मुकाबले में भदरसा में इसका असर कम है। आप लोगों ने देखा होगा, बगल में आप रोना ही जाएं, वहां बहुत बड़ा दारुल उलूम चलता है, मगर इस बात का असर वहां कम है। शरीफ परवाज जैसे कव्वाल वहां परवाज करते हैं, उसके बगल में आप चिर्रा मोहम्मदपुर आए, वहां पर मदरसा है मगर कव्वाली है। सीधा उससे आगे आप महदौना की जमीन पर आए, वहां मदरसा रज़विया दारुल कुरान चलता है मगर कव्वाली है। इधर आप पलट कर आए, एक लंबी चौड़ी जमीन मुसलमानों की मसलके आला हजरत के नाम से जो अपने आप को मंसूब करते अरवावा है, वहां मदरसा चलता है, उलमा दीन का काम करते हैं, मगर अवाम में तकरीर सुनने का रिवाज कम है, वहां कव्वाली है। वहीं भदरसा की जमीन इन सारी चीजों से पाक है। मतलब साफ है कि जहां दयानतदारी के साथ काम होगा, मसलके आला हजरत की जहां दयानतदारी के साथ उनके मसलक पर अमल किया जाएगा, वहां इन सारी खुराफात से हम लोगों के दरमियान बचाव का एक लंबा चौड़ा सामान रखा जाएगा। इसलिए अपने साथ यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाना, मसलके आला हजरत को हम लोग मानते हैं, मसलके आला हजरत पर अमल करते हैं, मसलके आला हजरत को आप पढ़ते हुए चले जाएं। आला हजरत ने ईमान और अकीदे के बाद सबसे ज्यादा जिन मसाइल पे गौर गौज किया है, वो फराइज के बारे में आला हजरत ने हुक्म दिया है। यानी मोमिन की जिंदगी फजर से खाली न रहे, मोमिन की जिंदगी जुहर से खाली न रहे, मोमिन की जिंदगी असर से खाली न रहे, मोमिन की जिंदगी मगरिब से खाली न रहे, मोमिन की जिंदगी इशा से खाली न रहे। ये तो पीरों का जबरदस्ती कल्चर हमने अपने ऊपर नाफिज कर लिया है। पीरी मुरीदी को हमने फर्ज और वाजिब की तरह लोगों के दरमियान बताया, जबकि हजरत बायजीद बुस्तामी ने सिर्फ इतना कहा था, मल्ला शेखा लहू फशैखहु शैतान, जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख शैतान होता है। इसी बात
बात को बहुत सारे चापलूस किस्म के मौलवी वो हदीस बताने लगे। नतीजा क्या निकला? समाज के अंदर कसरत से पीर पैदा होने लगे। जैसे जैसे समाज के अंदर कसरत से पीर पैदा होने लगे, मुरीदीन की कसरत बढ़ने लगी। मुरीदीन एक पीर को दूसरे पीर से लेकर इख्तिलाफ करने लगे। मोमिन की यूनिटी खत्म हो गई, मोमिन का इत्तेहाद खत्म हो गया। अवाम ने उनको खूब नजराना दिया, उनकी ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजरती रही। मगर मैं यहाँ नकीबे इजलास हजरत अल्लामा आफाक मुशाहिदी के मौजूदगी में एक जुमला आपके सामने रखता हूँ। उलमा को अवाम ने नजराना दिया, नतीजा क्या निकला? उन्होंने मदारिस बनवाए, उन्होंने मसाजिद बनवाए। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूँ, मेरे उस्ताद हुजूर सैफे रजा अल्लामा अब्दुल मुस्तफा को तकरीरों की बुनियाद पर लोगों ने नजराना दिया। उन्होंने दारुल उलूम मखदूमिया बनाया। अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां आदमी को लोगों ने चंदा दिया। उन्होंने अलजामियतुल इस्लामिया रौनाही बनाया। हुजूर मुहद्दिस कबीर सुल्तानुल वाइदीन, हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा को लोगों ने नजराने पेश किए। उन्होंने अलजामियतुल अमजदिया बनाया। मुनादरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी सगीर अहमद जोखनपुरी को अवाम ने तकरीरों का नजराना दिया। उन्होंने अलजामियतुल कादरिया बनाया, जहां से मुफ्ती हम्माद जैसे बड़े मुकर्रिर समाज के दरमियान पैदा हुए और वो आकर लोगों के सामने हक़ हक और इब्ताले बातिल कर रहे हैं। ये बताइए कि पीरों को लोगों ने नजराना दिया, उन्होंने खानका बनवाया, उन्होंने मजार बनवाया। जो मजारें 1 लाख की लागत में बन सकती थी, वहां 2.5 से 3 करोड़ की लागत लगाया। जो खानका है 50,000 में बन सकती थी, जहां मुरीदों की आला तरबियत होती रहे, वहां 5 से 7 करोड़ वहां से 5-7 करोड़ का इसराफ किया। नतीजा क्या निकला? उनके आलो औलाद का विकास होता रहा, उनके आलो औलाद के खाने कमाने का सामान बनता रहा। मगर मोमिन और मुसलमान के बच्चे तालीम में कमजोर होते गए। मॉडर्न एजुकेशन हो कि तालीमी मियार हो, हर मैदान में वो कमजोर होते गए। आला हजरत ने 10 निकाती प्रोग्राम रखे थे। आला हजरत ने उन 10 निकाती प्रोग्राम में ये नहीं कहा शानदार मज़ारे बने, शानदार चादरें चढ़े। 10 निकाती प्रोग्राम में आला हजरत ने नहीं कहा शानदार खानकाहें बने। इमाम अहमद रजा की फिक्र ये है शानदार मदारिस खोले जाएं, ताकि मुस्तफा को ताकि हुजूर की बुखारी पढ़ाई जाती रहे, मुस्लिम पढ़ाई जाती रहे, तफसीर का लोगों के सामने बयान होता रहे। इसलिए हमको आप दीन मोहम्मदी को मजबूत करना है, अपने किलों को मजबूत करना होगा। हमारे किले हैं मदारिस, और मदारिस को जैसे जैसे मजबूत करते जाएंगे, कौम के अंदर सामाजिक नेता पैदा होते जाएंगे। मदारिस को जिस तरह हम लोग मजबूत करते जाएंगे, उम्मत के अंदर उलमा की कसरत होगी। नतीजा क्या निकलेगा? गुनाहों से समाज पाक होगा। यहाँ पर आखिर में चलते चलते जिक्र सहाबा के नाम पर लोगों ने महफिल को सजाया है। इसलिए एक वाकया बयान करके उम्मीद है कि आप लोग अहले खिरत हैं, दानिश्वर हैं। इस वाकये से आप बड़ा नतीजा निकाल कर अपने घर को लेकर के जाएंगे और लोगों में ये बताएंगे कि मुस्तफा के सहाबा का किरदार क्या था। आप तो एक अजीब हम लोगों के दरमियान एक रंग है, शायरी सुनने का माहौल है, मगर अभी हमने तकरीर की फजीलत जो बयान की उस पर हमें कहीं ना कहीं गौर करना होगा। जरा गौर कीजिएगा, मुस्तफा के सहाबी हैं। सरकारे दो जहां ने जब ये हदीस पढ़ी होगी, तालीम को हासिल करना अगरचे तुम्हें मुल्के चीन जाना पड़े, मुस्तफा का सहाबी है, दिल तो मचला होगा। उन्होंने सर पे अमामा को सजाया है और एक हाथ में कलामे बलागत को लिया है, दूसरे हाथ में बिजनेस तिजारत के सामान को लिया है। फौरन वो मुल्के चीन पहुंच गए। चीन के अंदर ऐसा नहीं कि वहां बैठकर नजराना वसूलते रहे बेशुमार इज्जत मिलने के बाद, बल्कि लोगों के सामने कलमा, लोगों के सामने वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं। मुस्तफा के उस सहाबी की जबान पर इतना असर है जैसे लोगों के सामने कहता है, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह अन तुफ्लिहू, ऐ लोगों मुस्तफा का कलमा पढ़ लो ताकि तुम्हें जहन्नम से आजादी मिल जाए, जन्नत का परवाना मिल जाए। उस सहाबी की आवाज में इतना दर्द है, जो भी उसकी आवाज को सुनता है फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। बेशुमार लोग जब उस सहाबी के हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान होने लगे, चीन की खुफिया एजेंसी के जरिए ये बात पहुंच गई कि मदीने से मुस्तफा का एक गुलाम आया है, जहां बैठता है लोगों को कलमा पढ़ाने की बात करता है, लोगों को मोहम्मद अरबी का दीवाना बनाता है। चीनी हुकूमत डर गई, कहीं ऐसा तो नहीं
कि चीन का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाए। यहाँ बात मोहम्मद अरबी की चलने लगे, यहाँ बहुत सारी चीजें मोहम्मद अरबी की लागू हो जाएं। फौरन उस मुस्तफा के सहाबी को चीन की जेल के अंदर कैद कर दिया गया 3 साल के लिए, ये समझकर कि मुस्तफा का दीवाना छूटेगा, चीन में कभी मुस्तफा की बात नहीं करेगा, फौरन मुस्तफा के मदीना को जाएगा। इस तरह चीन के अंदर बुद्धिस्टिज्म का प्रचार होगा, कभी मुस्तफा का दीन यहाँ पर तख्त पर नहीं आएगा। मगर वो लोग भूल चुके थे मुस्तफा के ये सहाबी हैं, अगर इनके सामने हुक्म हो जाए तो इनका नारा होता है कालल्ला यशैबा नहीं, बावफाओं का पिया है दूध हम लोगों ने, गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को नोह कर दे नारे अल्लाह अकबर में। चीनी हुकूमत ये भूल गई थी मुस्तफा की वो सहाबी हैं, अगर हुजूर इनको इशारा कर दें तो इनका नारा होता है दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। दुनिया ने देखा था 3 साल पूरा हुआ है, वहां की हुकूमत बदली है, अब वो मुस्तफा का सहाबी रिहा किया जाने लगा। जब वो जेल के अंदर गया था तो अकेला था, वापस आया है तो अकेला नहीं बल्कि 3000 को अपने साथ कलमा पढ़ा कर लेकर आया है। दुनिया के सामने ऐलान कर रहा है रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। तबीयत भी इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप लोगों के सामने बहुत देर तक हायल रहे। हमने तो बैठकर ही खिताब करने के लिए कुछ आप लोगों के सामने हमेशा जब भी हाजिर होते हैं, कोई वाकया नहीं, कोई मनकबत का शेर नहीं, जब भी उम्मत का दर्द है, कौम का एक दर्द है। और हालिया दिनों में मुसलमानों के अंदर जो मायूसी है, मुसलमान मायूस है, परेशान है, मुसलसल 10 सालों में उसके साथ जुल्म बर्बरियत के जो पहाड़ तोड़ेंगे वो परेशान, हमें जाना कहाँ है, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, इस पर गौर गौस करने की जरूरत नहीं। दीन अल्लाह का है, अल्लाह बेहतर जानता है दीन का क्या होगा। कलमा मोहम्मद अरबी का है, हुजूर जानते हैं इस कलमे का क्या होगा। मगर आज मोमिन मुसलमान हमारे यहाँ जो बच्चे परेशान हैं IPL को लेकर, क्रिकेट मैच को लेकर, खवातीन जो परेशान हैं सीरियल देखने के बाद, इनका फ्यूचर क्या होगा, इनकी जिंदगी का किरदार क्या होगा। हमने अपनी तकरीरों में लोगों के सामने हमेशा इस बात को रखा है, IPL ये भारत का बिजनेसमैन का सबसे बड़ा जुआ है, और बिजनेसमैन का ये बहुत बड़ा बिजनेस है उन लोगों का। मोमिन मुसलमान के गरीब बच्चों का फ्यूचर इसमें बर्बाद हो रहा है। नतीजा क्या निकलता है कि उनकी जिंदगी में कोई फ्यूचर समझ में नहीं आता है। इसलिए हम लोगों का आज बहुत सारे लोग कल भी कह रहे थे आप इतना खुलकर बोलते हैं, लगता है आपका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। हमने कहा हाँ, अच्छे घराने से ताल्लुक रखता हूँ, बैकग्राउंड भी बहुत मजबूत है, मगर सबसे ज्यादा जो बैकग्राउंड हमारा मजबूत है वो बगदादे मुअल्ला का बैकग्राउंड है। इसलिए मैं खुलकर कहता हूँ क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इसलिए मोमिन मुसलमान बोलना सीखे। आला हजरत ने बगैर किसी सपोर्ट के कहा था, तरू मध अहले दुअल रदा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पर ऐना नहीं। मोहम्मद अली जना तकसीमे हिंद के बाद मुसलसल मुसलमानों में जो कमजोरी आई, पसमानदा तबके दबे कुचले मुसलमान जो हिंद तकसीमे हिंद में रह गए। नतीजा क्या निकला, हमने हमेशा अपने वतन से मोहब्बत की, दुनिया को सिखाया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। उसी मुल्क में आज औकाफ पे हमला, दीगर चीजों पे हमला, आज मोमिन मुसलमान डरता है फ्यूचर क्या होगा, कैसी सोच होगी, कैसा माहौल होगा। मगर शादी ब्याह में जाने के बाद ऐसा हरगिज नहीं लगता है मोमिनों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। मायूस होने की जरूरत नहीं है, ऐसे आलम में आप मुस्तफा को पुकारें। आला हजरत ने हमें यही अकीदा दिया है, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो, मदीने से आएगी कोई कश्ती, हमें जरूर कोई कश्ती हम तक जरूर पहुंचेगी, जो हम सारे लोगों को हुजूर के नाम पर सवार करेगी और साहिले समंदर पे लेकर जाकर हमें मदीने के साहिल से टच कराएगी। हमारी निजात का जरिया कोई ना कोई जरूर बनेगा, मगर ये चंद दिन की बातें हैं, इसलिए घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं। चंद दिन पहले जहां नारा लगा जेल आंदोलन भरना, जेल आंदोलन भरने का जहां नारा लगा जेल को भरो, जेल को भरो, हमने कहा मस्जिदों को भरने का नारा लगाना है, मस्जिद
को भरो, फजर को आबाद करो, जोहर को आबाद करो, असर को, मगरिब को, इशा को। ये सारी फिक्रें जब हमारे दरमियान मौजूद होंगी, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल हमारा बहुत करीब होगा। मुस्तकबिल में हमारे लिए कामयाबी बहुत करीब से करीब पर होंगी। इसलिए हमें ये अहद करके जाना है, अपने मदारिस को मजबूत करना है, अपनी मसाजिद को मजबूत करना है। आला हजरत ने जो 10 निकाती प्रोग्राम हमारे सामने रखे, अजीमुशान मदारिस को खोला जाए, मदारिस को हमें मजबूत करना है। आपके यहाँ दारुल उलूम मखदूमिया चलता है, उसको हमें मजबूत करना है। हम सिर्फ अपने अपने इलाके को मजबूत करने के बारे में गौर व गौश कर लें, इंशाअल्लाहुल अजीज बड़े पैमाने पर मजबूती का नारा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ हर आदमी ये सोचे कि हम जिम्मेदार हैं, अपने इलाके के तई हमें गौर व गौश करना है। इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी कि कामयाबी हमारे लिए है। तो मोमिन के अंदर मायूसी है, जाहिर सी बात है। हमारे ऊपर जो कौमें हैं वो लोग गालिब हैं, और हर मगलूब कौम अपने गालिब की नकल करती है। हमारे सामने जो कौम है वो हम पर गालिब है, उसका कपड़ा किस तरह है, हमारी मगलूब कौम उसके बारे में गौर व गौश करती है। उसका फटा हुआ जींस है, हमें भी पहनना है। हमारे सामने जो गालिब कौम है, एजुकेशन के मामले में हम पर गालिब है, जमीन के मामले में हम पर गालिब है, स्ट्रीट और कॉलेजेस के नाम पर वो हम पे गालिब है। इसलिए हम लोग एक मगलूब कौम हैं, और दुनिया का निजाम यही है, हर मगलूब कौम अपने गालिब के ऊपर निगाह डालती है। इसलिए हमें बिजनेस पर, अब अपने बिजनेस पर मेहनत करना होगा। मुस्तफा करीम के उस हदीस को याद करो, सरकारे दो जहां ने कहा था, कुफ्र और शिर्क के मामलात में गरीबी आखिर जमाने में ढकेल देने वाली होगी। हदीस का मतलब यह है, गरीबी आखिर जमाने में कुफ्र और शिर्क की तरफ ले जाने वाली होगी। इसलिए हमें गरीबी में जिंदगी नहीं बसर करना है, हमें गरीबी में रहकर जिंदगी नहीं गुजारनी है। इसलिए हमें बिजनेस में अपने आप को आगे लाना होगा। उमर फारूक आदम ने कहा था, तो कौम मुस्लिम अगर अपने बिजनेस को तर्क करेगा, वो कुफारो मुशरिकीन का गुलाम होगा। ये सबसे बड़ा मजबूत तरीन हमारे दरमियान अमल, ये हमारे दरमियान हथियार है। इसलिए हमें इस चीज को अपनाना होगा। दुआ है अल्लाह करीम की बारगाह में हम सारे लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हमारे मसाजिद, हमारे मदारिस की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत और सियानत फरमाए। मेरी जिंदगी का मकसद हुजूर आपके दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, जिसके समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जलाकर सरे राह रख दिया। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।